नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह आज सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टारगेट विथ होनी पर। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। आज के क्लास में हम लोग वर्गीकरण का टाइप 3 पढ़ेंगे, जो संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण हम देखते हैं कि निम्न प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे सम संख्याओं के आधार पर, विषम संख्याओं के आधार पर, भाज्य अभाज्य संख्याओं के आधार पर, वर्ग घन के आधार पर, संख्या की विभाज्यता तथा अविभाज्यता के आधार पर, संख्या के अंकों के योग के आधार पर, संख्या के अंकों के घटते क्रम व बढ़ते क्रम के आधार पर आदि। इतने तरीकों से क्वेश्चन संख्याओं का वर्गीकरण से आ सकता है। क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित में से प्रत्येक में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से 3 विकल्प किसी न किसी रूप में समान है जबकि शेष एक अलग है। वह विकल्प चुनें जो बाकी से अलग हो। विकल्प नंबर ए में हम देखते हैं कि 4, 3, 8 दिया गया है। विकल्प नंबर बी में 3, 9, 2 दिया गया है। विकल्प नंबर सी में 2, 4, 8 दिया गया है। विकल्प नंबर डी में 3, 2, 6 दिया गया है। तो हम देखते हैं कि 4, 3, 8 में ये जो 3 दिया गया है विषम संख्या है, इसमें भी 3 और 9 विषम संख्या हैं। विकल्प नंबर डी में भी 3 विषम है, लेकिन विकल्प नंबर जो सी दिया गया है 248, 2, 4, 8 सभी संख्या सम है। सम है सभी संख्या सम है, इसलिए सबसे अलग जो है विकल्प नंबर सी होगा। बाकी विकल्पों में 1 या 2 संख्याएं विषम संख्या दी गई है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से प्रत्येक में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से 3 विकल्प किसी न किसी रूप में समान है जबकि एक शेष अलग है। वह विकल्प चुनें जो बाकी से अलग है। 125 यहाँ हम देखते हैं 125 ये 5 का घन दिया गया है। 216 6 का घन होता है 216, और ये 729 9 का घन होता है, जो कि 648 किसी का भी घन नहीं होता है। यही हमारा सबसे अलग होगा। विकल्प नंबर 20 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से प्रत्येक में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से 3 विकल्प किसी न किसी रूप में समान है जबकि शेष एक अलग है। वह विकल्प चुनें जो बाकी से अलग है। विकल्प नंबर ए में देखते हैं 11 दिया गया है। विकल्प नंबर बी में 17 दिया गया है। विकल्प नंबर सी में 23 दिया गया है। विकल्प नंबर डी में 51 दिया गया है। यहाँ हम देखते हैं कि ये अभाज्य संख्या है, दिया गया है। 11 जो है अभाज्य संख्या है, 17 जो है वो भी अभाज्य संख्या है, 23 है वो भी अभाज्य संख्या है। ये अभाज्य संख्या है। विकल्प नंबर ए, बी, सी तीनों अभाज्य संख्या है, जबकि विकल्प नंबर जो डी है यही हमारा सबसे अलग होगा, क्योंकि ये भाज्य संख्या है। 17 से भाज्य हो जाएगी, इसलिए सबसे अलग विकल्प नंबर डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से प्रत्येक में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से 3 विकल्प किसी न किसी रूप में समान है जबकि शेष एक अलग है। वह विकल्प चुनें जो बाकी से अलग हो। विकल्प नंबर ए में हम देखते हैं कि 316 दिया गया है। विकल्प नंबर बी में 208 है। विकल्प नंबर सी में 64 दिया गया है। विकल्प नंबर डी में 118 दिया गया है। यहाँ हम देखते हैं कि जो विकल्प नंबर सी है यही हमारा सबसे अलग है, क्योंकि ये 64 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, जबकि 316, 208, 118 ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए सबसे अलग हमारा विकल्प नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से 3 विकल्प किसी न किसी रूप में समान है जबकि शेष एक अलग है। वह विकल्प चुनें जो बाकी से अलग है। यहाँ हम देखते हैं 7, विकल्प नंबर ए में 7 दिया है। विकल्प नंबर बी में 28 दिया गया है। विकल्प नंबर सी में 56 दिया गया है। विकल्प नंबर डी में 27 दिया गया है। यहाँ हम देखते हैं कि जो 7 जो है 7, 28 और 56 ये तीनों 7 से विभाजित हैं, जबकि ये जो विकल्प नंबर डी है ये सबसे अलग है, क्योंकि ये 27 7 से विभाजित नहीं होगी, इसलिए इसका राइट आंसर विकल्प नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर अगला,
निम्नलिखित में से प्रत्येक में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 विकल्प किसी न किसी रूप में समान है जबकि शेष एक अलग है, वह विकल्प चुनें जो बाकी से अलग है। यहाँ हम देखते हैं कि विकल्प नंबर ए 27 दिया गया है, विकल्प नंबर बी में 64 दिया गया है, विकल्प नंबर सी 125 दिया गया है, विकल्प नंबर डी 144 दिया गया है। हमें देखने पर पता चल जा रहा है कि ये संख्याएँ सभी पूर्ण वर्ग है या पूर्ण घन है। तो 27 जो है ये 3 का घन है और ये जो 64 है ये 4 का घन है, ये 125 जो है ये 5 का घन है, 144 जो है ये 12 का वर्ग है। सबसे अलग विकल्प नंबर डी होगा क्योंकि ये विकल्प नंबर डी ये वर्ग संख्या है, वर्ग है। बाकी विकल्प नंबर ए बी सी ये सभी तीनों घन संख्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से प्रत्येक में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 विकल्प किसी न किसी रूप में समान है जबकि शेष एक अलग है, वह विकल्प चुनें जो बाकी से अलग है। यहाँ हम देते हैं विकल्प नंबर ए में 34 दिया गया, फिर 62 दिया गया है, 34 और 62 दिया गया, तो हम देखें 34 दूना 68 हो जाएगा। 34 दूना 68 गुणा 2 हुआ है, 68 में से -6 करेंगे तो 62 प्राप्त हो जाएगा, गुणा 2 -6। उसके बाद 46 है, 46 के बाद 23 दिया गया है, इसमें 46 का आधा हो गया है मतलब 2 से भाग दिया गया है। उसी प्रकार 88 है, अगली संख्या 44 है, इसमें भी भाग 2 का हुआ है 88 में। 84 है, 84 के बाद अगली संख्या जो है 42 है, तो इसमें भी भाग 2 हुआ है 84 में। तो हम देखते हैं कि विकल्प नंबर बी सी और डी में सभी में भाग 2 का भाग हुआ है, लेकिन विकल्प नंबर ए है जो सबसे अलग हमारा है क्योंकि इसमें 2 का गुणा हुआ है फिर -6 हुआ है, यही सबसे अलग है। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से प्रत्येक में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 विकल्प किसी न किसी रूप में समान है जबकि शेष एक अलग है, वह विकल्प जिन्हें जो बाकी से अलग है। विकल्प नंबर ए देखते हैं 49 दिया गया, विकल्प नंबर बी 56 दिया गया है, विकल्प नंबर सी 42 दिया गया है, विकल्प नंबर डी 35 दिया गया है। यहाँ देखते हैं विकल्प नंबर जो ए है ये वर्ग दिया गया है, पूर्ण वर्ग संख्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है विकल्प नंबर है। बाकी बी सी और डी ये सभी तीनों वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए सबसे अलग जो विकल्प है हमारा विकल्प नंबर ए ही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से प्रत्येक में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 विकल्प किसी न किसी रूप में समान है जबकि शेष एक अलग है, वह विकल्प चुनें जो बाकी से अलग है। विकल्प नंबर ए में देखते हैं 18 दिया गया है, विकल्प नंबर बी 36 दिया गया है, विकल्प नंबर सी 26 दिया गया है, विकल्प नंबर डी 15 दिया गया है। यहाँ हम देखते हैं कि जो 36 जो है यही हमारा सबसे अलग है क्योंकि 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, और बाकी ए सी और डी ये पूर्ण वर्ग संख्याएँ नहीं है, इसलिए सबसे अलग जो है हमारा विकल्प नंबर बी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से प्रत्येक में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 विकल्प किसी न किसी रूप में समान है जबकि शेष एक अलग है, वह विकल्प चुनें जो बाकी से अलग है। हम देखते हैं विकल्प नंबर ए में 28 और 40 दिया गया है, 28 और 40, 28 में 68 और 40 है, 68 में हम अगर 28 घटा देंगे -28 कर देंगे 40 प्राप्त हो जाएगा, तो 72 और ये 43 दिया गया है, 72 में हम 29 को घटा देंगे तो 43 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार विकल्प नंबर सी में 85 और 57 दिया गया है, इसमें हम 28 घटा देंगे 85 में तो 57 प्राप्त हो जाएगा। विकल्प नंबर डी में भी हम 55 में से अगर 28 घटा देंगे तो हमें 27 प्राप्त हो जाएगा। तो हम देखते हैं विकल्प नंबर ए सी और डी में सभी -28 करने पे इसका जो सेकंड वाला संख्या दिया गया वो प्राप्त हो रहा है, लेकिन विकल्प नंबर जो बी है इसमें 29 माइनस हो रहा है, -29 हो रहा है, ये सबसे अलग जो है हमारा विकल्प नंबर बी है, बी ही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से प्रत्येक में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 विकल्प किसी न किसी रूप में समान है जबकि शेष एक अलग है, वह विकल्प चुनें जो बाकी से अलग है। विकल्प नंबर ए में हम देखते हैं कि 24 43 दिया गया है, यहाँ हम देखते हैं कि 4 ये इसमें +0 हुआ है, उसी प्रकार 2 और 3 में +1 हुआ है। तो हम देखते हैं 5 और यहाँ 5 दिया गया है, इसमें +0 हुआ है, उसी प्रकार 3 और 4 में +1 हुआ है।
यहाँ भी हम देखते हैं कि 6 और यहाँ भी 6 है, जिसमें प्लस 0 हुआ है, और यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, इसमें प्लस 1 हुआ है। यहाँ हम देखते हैं कि 1 है प्लस 0 हुआ है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ प्लस 2 हुआ है। तो हम देखते हैं कि विकल्प नंबर ए, बी और सी में सभी में प्लस 0 प्लस 1 हुआ है, लेकिन विकल्प नंबर डी में प्लस 0 और प्लस 2 हो गया है, जो कि यहाँ प्लस 1 होना चाहिए। सबसे अलग जो है विकल्प नंबर डी ही है हमारा राइट आंसर, सबसे अलग यही है। चलिए हम लोग चलते हैं आज के अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से प्रत्येक में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से 3 विकल्प किसी न किसी रूप में समान है, जबकि शेष एक अलग है। वह विकल्प चुनें जो बाकी से अलग है। विकल्प नंबर ए में हम देखते हैं कि 52 और 68 दिया गया है, जो बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा के देख लेते हैं। 68 में से हम 52 घटा देंगे तो हमें 16 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार विकल्प नंबर बी में भी हम बड़ी संख्या जो है 77 है, 77 में हम छोटी संख्या घटा देंगे, 77 में से 63 जाएंगे तो ये 14 आ जाएगा। उसी प्रकार हम बड़ी संख्या 80 है, माइनस छोटी संख्या घटा देंगे 64, 80 में से 64 गए, ये 16 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें 50 66 है, तो बड़ी संख्या 66 है, तो छोटी संख्या घटा देंगे 50, तो हमें यहाँ 16 प्राप्त हो जाएगा। हम ये देखते हैं कि विकल्प नंबर ए में और विकल्प नंबर सी, विकल्प नंबर डी में सभी ये तीनों में 16 प्राप्त हो रहा है, जबकि विकल्प नंबर बी में 14 आ रहा है। इसलिए सबसे अलग जो है हमारा विकल्प नंबर बी है, इसका राइट आंसर होगा। इसी क्वेश्चन साथ ही आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद साथियों, मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में।